दोस्तों, भारत अब अपने लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए क्रूड ऑयल की खरीद में बड़ा फेरबदल करने वाला है और इसे लेकर हमने अभी से ही ऐलान कर दिया है। बता दें कि भारत का ये फैसला संयुक्त अरब अमीरात को काफी खुशी देगा, तो रूस भारत के फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं है। पर आप सोच रहे होंगे कि जब रूस भारत को डिस्काउंट रेट पर क्रूड ऑयल ऑफर कर रहा है, जो किसी भी दूसरे देश के द्वारा दिए जाने वाले मार्केट रेट क्रूड ऑयल से अच्छा है, फिर भी आखिर भारत बार बार रूस और दूसरे देशों के बीच में उछल कूद क्यों कर रहा है? तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे इस वीडियो में हम आपको न्यूज तो बताएंगे ही, साथ ही ये भी समझाएंगे कि क्यों रूस के साथ लॉन्ग टर्म में एनर्जी को लेकर ज्यादा निर्भर रहना भारत के लिए अच्छा नहीं होगा, और इसीलिए भारत ने आज बड़ा कदम भी उठाया है। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक भारत ने अब ये बात कंफर्म कर दी है कि हम अगले कुछ महीनों में क्रूड ऑयल की खरीद संयुक्त अरब अमीरात से बढ़ाने वाले हैं और रूस से खरीदे जाने वाले क्रूड ऑयल में कटौती की जाएगी। कुछ समय पहले निकल कर आए लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक भारत ने 6 महीने में यूएई से $3.2 बिलियन का क्रूड ऑयल खरीदा, जबकि ऑन एवरेज हम हर साल की शुरुआती 6 महीने में यूएई से कम $9.5 बिलियन का क्रूड ऑयल खरीद लिया करते हैं। जिसका मतलब यह है कि भारत ने 6 महीने के अंदर सीधे $6 बिलियन की खरीद रूस से कर ली। वहीं पर यूएई को भारत की तरफ से कम ऑयल कॉन्ट्रैक्ट मिले, लेकिन अब भारत ये सब कुछ बदलने वाला है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है रूस के क्रूड ऑयल की पेमेंट में आ रही चुनौती। दोस्तों, आप भी ये रिपोर्ट देख रहे होंगे कि रूस भारत से क्रूड ऑयल की पेमेंट के लिए भारतीय रुपए को बड़े लेवल पर स्वीकार नहीं कर रहा। रूस का कहना है कि उनके रिजर्व में पहले से ही बड़े पैमाने पर भारतीय रुपया जमा हुआ है और वह इसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से रूस चाहता है कि हम क्रूड ऑयल की पेमेंट चाइनीज करेंसी युआन में करें, जो भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। पर रूस भारत पर हमेशा दबाव बनाता रहता है। इस तरह के इवेंट लॉन्ग टर्म में भारत के लिए परेशानी बन सकते हैं। साथ ही क्रूड ऑयल पर मिलने वाले डिस्काउंट की बात जहां तक है, उसमें भी रूस काफी आनाकानी करता नजर आ रहा है। एक समय पर तो ये डिस्काउंट 90% तक कम कर दिए गए, जो $15 से $20 प्रति बैरल से घटकर $3 प्रति बैरल पर आ गया। फिर इसमें 50% की बढ़ोतरी दिखाते हुए $6 प्रति बैरल तक का डिस्काउंट ऑफर किया जाने लगा। अगर आप प्रतिशत में देखेंगे तो भारत को काफी डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन अगर असली आंकड़ों को देखा जाए यानी डॉलर के संदर्भ में, तो भारत को रूस से मिलने वाला डिस्काउंट लगभग ना के बराबर है। इतना ही नहीं, बल्कि रूस से भारत को मिल रहा यह डिस्काउंट अब धीरे धीरे फिर से बढ़ने लगा है। लेकिन जैसे ही रूस को ज्यादा खरीदार मिलेंगे, एक बार फिर से भारत को कम डिस्काउंट मिलने लगेगा, जबकि यूएई जैसे देश भारत को काफी समय से क्रूड ऑयल की सप्लाई कर रहे हैं। ऐसे में अगर भारत इन देशों से क्रूड ऑयल खरीदता है तो हमें मार्केट रेट पर मिलेगा, तो हमें भले ही ज्यादा पेमेंट करनी होगी, लेकिन आगे आने वाले समय में हमें दूसरे कूटनीतिक मामलों में किसी भी तरह की परेशानी नहीं मिलने वाली। ऊपर से क्रूड ऑयल की क्वालिटी भी भारत को टॉप नॉच मिलेगी। साथ ही हम इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि जब भारत रूस से क्रूड ऑयल की खरीद करता है तो हमें इसे भारत तक लाने के लिए 2 गुना शिपिंग चार्ज देना पड़ेगा, जबकि यूएई हमसे काफी नजदीक है। ऐसे में यूएई से क्रूड ऑयल भारत लाने में शिपिंग चार्ज भी कम लगेगा और इंडियन करेंसी को भी मजबूती मिलेगी, क्योंकि यूएई को जब हम भारतीय रुपए में पेमेंट करेंगे तब वह पैसा घूमकर भारत की इकोनॉमी में ही वापस आ जाएगा, जिसकी प्रमुख वजह है यूएई का लगातार भारत में बड़ा इन्वेस्टमेंट, जिसकी वजह से हम लॉन्ग टर्म में संयुक्त अरब अमीरात पर रूस के मुकाबले ज्यादा भरोसा कर सकते हैं। ऊपर से एक इस्लामिक देश होने की वजह से यूएई के साथ हमारे मजबूत संबंध सभी 57 मुस्लिम देशों के लिए काफी महत्व रखते हैं, जिसकी वजह से खाड़ी देशों में भारत का प्रभाव भी बढ़ता है और ये प्रभाव आगे विकसित किए जाने वाले IMEC कॉरिडोर के लिए काफी जरूरी है, जिसके तहत हम अपने कॉरिडोर को स्थिरता दे सकेंगे और भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो पाएगी। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो भारत रूस से आने वाले क्रूड ऑयल में पेमेंट और शिपिंग चार्ज की समस्या को लॉन्ग टर्म में ध्यान में रखते हुए यूएई से खरीद को बढ़ाने पर ध्यान दे रहा है और आने वाले समय में हम क्रूड ऑयल की खरीद बड़े पैमाने पर यूएई से ही करेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या भारत का ये डिसीजन सही है या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।